अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू इन नूरिश किचन मेन्यू। जब भी कोई ऐसा मीठा बनाना हो जिसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हो तो हमें कंडेंस मिल्क बाज़ार से बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आज आपको घर पे सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बहुत आसान सी कंडेंस मिल्क की रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए पैन लिया है खुला और उसमें दूध डाल रही हूँ। दूध की मिकदार 2 प्याली ली है और ये फुल फैट मिल्क है। साथ ही आधी प्याली चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी वो इंग्रेडिएंट है जो कंडेंस मिल्क को कैरामलाइज्ड कलर, क्रीमी टेक्सचर देती है। चीनी डाल के अब इसको मुसलसल चम्मच चला के डिसॉल्व करना है और दूध को बॉइलिंग पॉइंट आने तक पकाना है। यहाँ जो है दूध जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आए, आंच नीचे हल्की कर दी है, लेकिन चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना बने, वरना तो ये कंडेंस मिल्क की बजाय रबड़ी बन जाएगी। दूध को हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। खुले बर्तन में पका रही हूँ क्योंकि इसकी हीट तेज़ी से निकलती है। पकते हुए जो है ये रिड्यूस भी हो गया है, क्रीमी सा इसका कलर और टेक्सचर आ गया है। कंडेंस मिल्क की जो एक क्रीमी थिक कंसिस्टेंसी होती है वो आने से पहले चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद थिक होगा। यहाँ कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। ठंडा करने के बाद कंडेंस मिल्क की क्रीमी सी थिक सी कंसिस्टेंसी देखिए। इसमें और बाजार के कंडेंस मिल्क में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपको मैंने बना के दिखाया जो घर में आम अवेलेबल होते हैं। अब इससे तो चाहे आप आइसक्रीम बनाएं, केक या मिठाई बनाएं। होम मेड कंडेंस मिल्क आप इजीली 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।